पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज आपके यूनिट 2 का लास्ट लेसन है ये इस्लाम दर्शन एवं शिक्षा। इसके बाद में आपकी यूनिट 3 आ जाएगी जिसमें आपको प्रकृतिवाद ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है। सो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आप नए हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अबाउट सेक्शन और कमेंट सेक्शन हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं इस्लाम दर्शन एवं शिक्षा। देखिए, आज तबीयत मेरी थोड़ी सी नहीं सही है, इसलिए मैं हो सकता है आधा चैप्टर आपको पढ़ाऊँ, आधा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। ठीक। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपके कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। इनके माता पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई। इनके चाचा ने इनका पालन पोषण किया। 40 वर्ष की अल्पायु में ही मोहम्मद साहब सारे संसार में इस्लाम के पैगंबर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ईसाई धर्म के बाद इस्लाम विश्व का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है। मोहम्मद साहब ने अरब निवासियों को धार्मिक ज्ञान प्रदान किया। इस्लाम धर्म में भी सिया तथा सुन्नी नामक दो संप्रदाय हैं। देखिए, भारत में हिंदू धर्म के बाद इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में 8वीं शताब्दी में इसके प्रचार के प्रयास किए, परंतु इसमें कोई स्थायी सफलता नहीं मिली। सर्वप्रथम 712 ईस्वी में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। कासिम के बाद पुनः महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। 124 यानी कि 1024 ईस्वी में गजनबी का आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। उसने मंदिर को नष्ट करके संपूर्ण धन संपदा को लूटा तथा भयंकर कत्ले आम किया, और इसी के साथ उसने अपना प्रभुत्व पंजाब तक स्थापित किया। उसके उपरांत 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ तथा तत्कालीन दिल्ली के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज को हटाकर भारत पर इस्लामिक शासन की स्थायी नींव रखी। उसने यहाँ 1206 ईस्वी तक शासन किया तथा उसकी मृत्यु के उपरांत उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक, गुलाम वंश आपने पढ़ा है ना जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तब। इसके उपरांत मुस्लिम शासन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1818 तक चलता रहा। इस काल में इस्लाम धर्म, इस्लामी संस्कृति और शिक्षा दर्शन का भी विकास भारत में हुआ। शिक्षा धर्म तथा संस्कृत के साथ उसके दर्शन का भी विकास हुआ। भारतीय शिक्षा दर्शन में इस्लामिक के शिक्षा दर्शन की भी चर्चा हुई, जिसे हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। अब देखिए, इस्लाम धर्म एवं दर्शन। भारत में प्रचलित धर्म से इस्लाम धर्म बिल्कुल भिन्न था। इस धर्म को मानने वाले मुसलमान कहलाए। उसके अंदर देखिए, अलज इल फारूक के अनुसार इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है शांति, शक्ति प्राप्त का मार्ग एवं विनम्रता। धार्मिक अर्थ में इस शब्द का अर्थ है ईश्वर की कुछ इच्छा को पूर्णतया मानना। इस कथन के अनुसार इस्लाम धर्म शांति, विनम्रता और सहिष्णुता के आधार पर बना हुआ तथा यह माना जाता है कि इसको मानने वाले ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक। अब देखिए, पिलर ऑफ इस्लाम के अनुसार इस्लाम धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? ईश्वर की एकता एवं कुरान में विश्वास। दूसरा, नमाज यानी ईश्वर की प्रार्थना। रोज़ा मतलब रमजान मास में उपवास। ज़कात मतलब गरीबों को दान। एवं हज का मतलब क्या होता है? तीर्थ स्थान, जैसे मक्का की यात्रा। प्रत्येक मुसलमान इसका पालन करता है तथा उसमें विश्वास रखता है तथा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन यापन करता है। प्रोफेसर राहुल सांकृत्यायन ने इस्लाम धर्म के विषय में बताया है कि इस धर्म को मानने वाले निम्न चीज़ों में विश्वास रखते। पहला, ईश्वर में विश्वास। दूसरा, देवदूतों में विश्वास। तीसरा, ईश्वर पुस्तक में विश्वास। ईश्वर के भेजे पैगंबरों में विश्वास। परलोक में विश्वास एवं मृत्यु के बाद पुनः जीवन में। फिर देखिए, इनकी तत्व मीमांसा क्या रही कि कुरान शरीफ के अनुसार इस संसार का जन्मदाता अल्लाह है और समस्त व्यक्ति अल्लाह के बंदे हैं। इसी कारण अल्लाह में अटूट आस्था है। अल्लाह में आस्था के अतिरिक्त किसी की भी संसार में उपासना करना वर्जित है। प्रत्येक व्यक्ति को सद्कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। कुरान शरीफ के 11वें अध्याय के अनुसार अल्लाह जड़ और आत्मा से उच्च है। कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह पर ही सब कुछ आधारित है। वह ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न हो सकता है। इसके समान और कोई नहीं है। इस्लाम के तत्व विचार को इस रूप में समझा जा सकता है कि अल्लाह अल्लाह इल्लाह, ये सब पूरा है ना। अब देखिए, इसका अभिप्राय है क्या है कि अल्लाह के सिवाय कोई और पूजनीय नहीं है तथा मोहम्मद उसके रसूल यानी राजदूत हैं। ठीक। अब जब अजान होती है तो सुनते भी होंगे ना ये पूरा। फिर देखिए, ज्ञान मीमांसा।
इस्लाम समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का धर्म है। इस्लाम का अर्थ होता है परम शक्ति के प्रति समर्पण तथा उन नियमों का पालन जो प्रकृति बनाते हैं। जिसमें मनुष्य स्वयं सम्मिलित है। इस्लाम सभी धर्मों की एकता पर बल देता है तथा सभी मुसलमानों को उन्हें स्वीकार करने के आदेश भी देता है। इस्लाम धर्म खुदा तथा उसके नियमों को जानने के ज्ञान तथा कर्म के प्रगति मार्ग पर लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंध रखता है। ठीक, अब देखिए मूल्य मीमांसा में क्या क्या गया है कि इन आचरणों के आधार पर 3 प्रकार के लोग बताए गए। कैसे? अल्लाह के बंदे या भक्त, काफिर यानी पाप करने वाले, और मुनाफिक मतलब इस्लाम से विमुख। ठीक, अब देखिए इस्लाम का जीवन आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का सम्मिश्रण है। अब आदर्शवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, यही पूरी आपकी यूनिट 3 में समझाया जाएगा। ठीक है, यह ज्ञान से कर्म तथा कर्म से संतोष की शाश्वत प्रगति के मार्ग को बनाता है। यह स्थूल रूप से मनुष्य के 4 संबंध पक्षों को बताता है, खुदा के साथ, प्रकृति के साथ, आत्माओं के साथ एवं मानव जाति के साथ। ठीक, कुरान इन चारों क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शन हेतु निश्चित आचार संहिता प्रदान करता है। पहला देखिए, इस्लाम धर्म दर्शन के अनुयायियों का मानना है कि विश्व में एक ही स्थायी सत्ता है जो सबका रक्षक है। इस्लाम धर्म धार्मिक तथा सामाजिक एकता का समर्थन करता है। इसके लिए वह इज्मा, सुन्ना तथा कायम आदि सिद्धांतों के पालन पर विशेष बल देता है। इस्लाम धर्म कयामत में विश्वास रखता है। इसके अनुसार एक दिन कयामत आएगी, सभी रूहें जीवित होंगी और तब अल्लाह उन्हें अच्छे और बुरे कर्मों का फल देगा। व्यक्तियों को मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, ये रूह आत्मा को अजर एवं अमर मानता है। इस्लाम के अनुसार धरती पर मनुष्य का यह जन्म पहला और अंतिम है। यह पुनः जन्म को नहीं मानता है। इस्लाम धर्म जन्नत यानी स्वर्ग और दोजख यानी नरक में विश्वास रखता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और दूसरे के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मोहम्मद साहब के अनुसार अल्लाह और रूह में सीधा संबंध है तथा मूर्ति पूजा करना आडंबर युक्त जीवन का प्रतीक है। इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमान के 5 कर्तव्य हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं? तो देखिए, पहला, प्रत्येक मुसलमान को कलमा पढ़ना चाहिए जो पवित्र होता है। दूसरा, उसे 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक मुसलमान को ज़कात दान करना चाहिए। रमजान के महीने में रोज़ा रखना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। प्रत्येक मुसलमान को चाहिए कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा यानी अर्थात हज अवश्य करे। ठीक, अब देखिए इस्लाम धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं क्या। पहला कि कुरान की विभिन्न आयतों से ज्ञात होता है कि इस्लाम धर्म एक अल्लाह में अडिग विश्वास रखने को कहते हैं। इस प्रकार इसे अद्वैतवादी दर्शन भी कहा जा सकता है। इसमें जीवन में शांति स्थापित करता है, निराकार खुदा में विश्वास करता है, अध्यात्मवादी एवं भौतिकवादी दोनों हैं, स्वर्ग नरक पाप पुण्य को इस्लामी दर्शन मानता है, पाक व साफ आचरण पर बल देता है। इस्लाम, देखिए ये हो गए इनकी कुछ विशेषताएं। ठीक, इस्लाम दर्शन में ईश्वर के सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। ठीक, इस्लाम दर्शन में त्रैकता यानी ट्रियूनिटी पर बल दिया गया है। अब इसमें आधारित शिक्षा का क्या सीन है? तो देखिए, शिक्षा दर्शन मानव चिंतन को अपने अतीत और भविष्य के अनुभवों को क्रमशः व्याख्या करने और संगठन करने के लिए सिद्धांतों की खोज है। इस्लाम भारत में मध्य युग में आया तथा इसने भारतीय समाज, संस्कृति एवं विचारधारा की चिंतन के नवीन तत्व के साथ नई शिक्षा दर्शन का सूत्रपात किया। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा का संगठन किया गया और उसके अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विधि, संस्था, विद्यार्थी, अध्यापक आदि के बारे में निर्मित नवीन अवधारणा के संगठन को इस्लाम शिक्षा का दर्शन कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, कुरान में शिक्षा का अर्थ इल्म अथवा ज्ञान लिखा गया पढ़ने, सीखने और धारण करने तथा उसे व्यवहार में प्रयोग करने व समन्वित नाम ही शिक्षा है। इस दृष्टि से शिक्षा एक संकुचित अर्थ रखती है। धार्मिक ज्ञान, कुरान के अनुसार सांस्कारिक ज्ञान धार्मिक ज्ञान में निहित पाया जाता है और शिक्षा इस प्रकार धार्मिक तथा सांसारिक दोनों प्रकार का ज्ञान है, मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, अब शिक्षा के उद्देश्य क्या है? इनके उद्देश्य भी सेम वैसे ही जैसे आप पढ़ते हैं। पहला, ज्ञान प्राप्त करना। इस्लाम धर्म की शिक्षा आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास का उद्देश्य। अब ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़िए। देखिए, इस्लाम शिक्षा का प्रथम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। इसके ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ प्रारंभ से धार्मिक ज्ञान से था, बाद में सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया। कुरान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या बूढ़ा, उसे ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है तथा इसके लिए उसे देश एवं विदेश भी जाना चाहिए। इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी में विश्वास रखता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस धर्म को मानने वाले अल्लाह के अलावा किसी अन्य देवी देवता को नहीं मानेंगे। हजरत मोहम्मद साहब को
खुदा का अंतिम पैगंबर कहा तथा कुरान शरीफ को अंतिम धार्मिक पुस्तक, कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार आचरण करना, यह तभी संभव है जब बच्चा को प्रारंभ से ही कुरान शरीफ का अध्ययन कराया जाए तथा उसके बताए आचरण के अनुसार चलने हेतु प्रशिक्षित किया जाए। ठीक, ऐसे ही ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप इसे पूरा प्रॉपर देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए शिक्षा की पाठ्यचर्या में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भौतिक विषय क्या है इनका। तो इसके अंतर्गत आपको भाषा साहित्य, भाषा शास्त्र, व्याकरण, समाज विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गणित, ज्योतिष शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, भौतिक क्रियाएं में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना तथा गरीबों की सेवा करना। फिर देखिए धार्मिक विषय में धर्मशास्त्र में इनके कुरान शरीफ, हदीसें और अन्य धर्म ग्रंथ, अध्यात्म शास्त्र, इस्लामी दर्शन और शरीयत, इस्लामी कानून और नसीहतें। धार्मिक क्रिया में नमाज व रोज़ा है। ठीक, अब इनकी शिक्षण विधियों में देखिए सबसे पहले क्या, उपदेश विधि। पूरा देखिए पूरा कुरान एक प्रकार का उपदेश है। इसका उपदेश देने के लिए ज्ञानी पुरुष तथा पैगंबर बताए गए हैं। कुरान के उपदेश ही शिक्षा की सामग्री है। इस प्रकार उपदेश देने एवं प्राप्त करने की विधि इस्लामी शिक्षा की प्रमुख विधि है। पुस्तक अध्ययन विधि में क्या है, देखिए इस्लामी शिक्षा पुस्तक को अध्ययन करके ही प्राप्त किया जाता है। कुछ कलमा का पाठ रब्बानी उलेमा के द्वारा कराया जाता है। धर्म ज्ञान के लिए व्यक्ति स्वयं ही कुरान एवं अन्य ग्रंथों का अध्ययन करता है। यह स्व अध्याय एवं खोज प्रणाली के द्वारा अध्ययन की एक विधि है। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं में शिक्षण में होता है। इसका प्रयोग घर एवं स्कूल दोनों में होता है। देखिए मैं आपको आज पूरी क्लास ही करवा दूंगी, मैं नहीं चाहती कि फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो। बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, जहाँ ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। ठीक, सचेतन अनुकरण विधि क्या है कि यह इस्लामी शिक्षा की प्रमुख विधि है। आरंभ में कुरान आयतें रटाई जाती हैं। इनका मानना है कि यह अल्लाह से प्रार्थना स्वरूप है। विद्यार्थी अनुकरण करते हुए चेतना के साथ उसे रट कर याद करते हैं। नमाज में इसी अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। यह इस्लामी दर्शन को मानने वालों के जीवन का एक अंग माना जाता है। देखिए मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतनी लैंग्वेज ईजी है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा मैं कर दूंगी। ओके, व्याख्यान विधि में क्या है कि इस्लामी शिक्षा मकतब एवं मदरसे में प्रदान की जाती है। मकतब में किताबों को पढ़ाया जाता है तथा मदरसा वह स्थान है जहाँ दरस या व्याख्यान दिया जाता है। यह व्याख्यान इस्लामिक ज्ञान से नहीं बल्कि सांसारिक ज्ञान से संबंधित होता है। इस प्रकार सांसारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए मदरसा बना तथा यह उच्च शिक्षा को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तर्क के आधार पर देखें तो तथ्यों को ग्रहण करने से तथ्यों के प्रति शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके द्वारा तथ्यों को सीधे ग्रहण न करके उनके विषय में क्या, क्यों और कैसे प्रश्न करके अपनी समस्याओं को दूर कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस समाधान खोजने की विधि को ही तर्क विधि कहते हैं। इस्लामी शिक्षा में इसका प्रयोग दर्शन के गूढ़ विषयों के शिक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समारोह एवं मात्रा विधि। इस्लाम धर्म में समारोह एवं मात्रा विधि द्वारा शिक्षा देने का भी मक्का और मदीना की यात्रा जो कि हज के लिए किया जाता है, इसे विभिन्न संप्रदाय के लोग भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रा करके आते हैं तथा यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक, अब देखिए शिक्षक क्या है इसमें कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों, इस्लामी दर्शन, इतिहास तथा साहित्य इत्यादि से परिचित करवाना सम्मिलित है। इस्लाम सिद्धांतों पर आधारित विशिष्ट नैतिकता का विकास करना, प्राचीन इस्लामी नियमों तथा सामाजिक परंपराओं का प्रतिपादन करना, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कविताएं विद्यार्थियों को याद कराना, मुसलमान अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना, मानव मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों में चारित्रिक विकास करना, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन तथा भौतिक लाभों को अर्जन करने हेतु तैयार करना। अब विद्यार्थियों का क्या सीन है, देखिए इस्लाम दर्शन में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अल्लाह और पैगंबर साहब में विश्वास करें तथा उनके द्वारा निश्चित किए गए मार्ग पर चलें। विद्यार्थी संयमी और परिश्रमी हो तथा वे अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करें। विद्यार्थी एक दूसरे के प्रति विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें तथा कोई अपराध ना करें। अपराध होने पर उसके लिए तौबा करें। ठीक, विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट का क्या सीन होता है, तो देखिए मकतब, छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था मकतब में होती है। मकतब घर के आसपास की मस्जिदों से लगे प्रारंभिक स्कूल होते हैं। ये स्कूल प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के अनुसार ही होते हैं। यहाँ पर बच्चे बिना समझे कुरान की आयतें रटते हैं, इसे ही मकतब कहा जाता है। मस्जिद के मुल्ला इस कार्य को करने में सहायता करता है। ठीक, इसे ही मकतब कहा जाता है। हाँ, मस्जिद में मुल्ला इस कार्य को करवाने में सहायता प्रदान करते हैं। वह स्वयं भी अधिक पढ़ा लिखा नहीं होते हैं। वे केवल कुरान व शरीफ व धार्मिक प्रार्थनाओं को
का ज्ञान उनको होता है। मकतब में शिक्षा का आरंभ बच्चे के बिस्मिल्लाह संस्कार से होता है। वह अपनी सहायता के लिए एक मॉनिटर चुनता है। इस प्रकार मकतब में मॉनिटर प्रणाली प्रचलित थी। यह शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती थी। ठीक, अब क्या देखिए, कुरान स्कूल होते हैं, इनके में फारसी स्कूल होते हैं, फारसी कुरान स्कूल होते हैं और अरबी स्कूल होते हैं। मदरसा, मदरसा में क्या कि उच्च इस्लामी शिक्षा का प्रबंधन मदरसा में होता है। ये शिक्षा केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते थे। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम धर्म, सभ्यता तथा संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना था। मदरसे में शिक्षा की व्यवस्था राजाओं के द्वारा कराई जाती थी। ये मदरसा के विकास के लिए समय समय पर धन स्वीकृत करते थे। यहाँ पर शिक्षा अरबी एवं फारसी माध्यम में प्रदान की जाती थी। देवबंद, अलीगढ़ तथा लखनऊ के दारुल उल उलूम आदि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र आज भी मदरसा प्रणाली पर ही कार्य कर रहे हैं। देखिए, अनुशासन, इस्लाम धर्म में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस्लाम धर्म के अनुसार मोहम्मद साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलना ही अनुशासन है। इस अनुशासन के अंतर्गत सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने अंदर के छिपे शैतान को मारना होता है तथा दूसरे संयम बरतना होता है। इसके बाद नियमों का पालन करना और भूल होने पर तौबा करना एवं सुधार करना, इन सभी का पालन करना अनुशासन में रहना होता है। परंतु बाद में अनुशासन का अर्थ बदल गया। बाद में अनुशासन का अर्थ उस्तादों के आदेशों के पालन से लिया जाने लगा और इस प्रकार के अनुशासन को बनाए रखने के लिए शर्मिंदगी के लिए सारगिदी को कठोर दंड का भी प्रावधान भी था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा के अन्य पक्ष। देखिए, आज थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए थोड़ा बहुत ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे ना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, और अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो फॉर डेट सॉरी। ओके, देखिए, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के संबंध में भी इस्लाम धर्म दर्शन में जो निर्देश हैं उनको परंपरागत शिक्षा में कुछ अपने तरीके के स्थान है। ठीक, इस्लाम जन शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा का पोषक है, परंतु उसकी परंपराओं में जन शिक्षा को कोई विधान नहीं है और स्त्री शिक्षा एवं निषेध है। देखिए, यह बात दूसरी है कि अब इसमें बदलाव आ रहा है। धर्म शिक्षा के संबंध में इस्लाम धर्म दर्शन एवं उसके आधार पर विकसित परंपराओं में समानता है। दोनों ही केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा पर बल देते हैं। वर्तमान युग में इस धर्म के प्रति संकुचित दृष्टिकोण ही कहा जाएगा। उपसंहार, बस खत्म, फाइनली। ठीक है, अंततः यह कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म दर्शन आपने समय के बहुदेवत्ववाद और सामाजिक वर्ग भेद को मिटाने का बड़ा सफल रहा। वर्तमान में हम जिस समाजवाद की चर्चा करते हैं उस समाजवाद की स्थापना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद साहब ने कर दी थी। समाजवाद का पहला मूल मंत्र है कि सब मनुष्य समान है। दूसरा कि सबको मिल बांट कर उपभोग करना चाहिए। और तीसरा मूल मंत्र है कि देखिए क्या, कि किसी को किसी दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए। कुरान शरीफ हमें ये सीख देती है, परंतु उसके आधार पर विकसित परंपराएं बहुत कुछ संकीर्ण रही हैं, जिसके कारण यह दुनिया भर को लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में भी उसका दृष्टिकोण संकुचित है। वह इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु इस्लामोत्तर धर्मों को मानने वालों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। वर्तमान में शिक्षा के प्रति एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो संसार भर के लोगों का मार्गदर्शन कर सके। यह दृष्टिकोण संकुचित नहीं होना चाहिए तथा सभी को ग्राह्य होना चाहिए। ठीक है, बस ठीक, अब ये हो गया आपका इस्लाम धर्म फाइनली कंप्लीट। आप इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर। कल से आपकी यूनिट 3 शुरू करेंगे और एक क्लास जल्दी आपकी दूसरे पेपर की भी लाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत है। आपका जो पेपर 3 जो मनोविज्ञान वाला है ना, वो बहुत बड़ा है, उसमें 6 यूनिट है, उसको भी ख़त्म करना है धीरे से। ठीक है, सो बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स या आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।